और इस सब के बीच G20 समिट पर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से बोली हैं अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता। भारत की मेजबानी बेहतरीन, ये कहना है मार्गरेट मैक्लियॉड का। मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। शी जिनपिंग पुतिन के न आने पर अमेरिका की टिप्पणी। दोनों नेता जाने समिट में क्यों नहीं आए। आर्थिक तरक्की के लिए दुनिया को मिलकर काम करना होगा। आर्थिक संकट से लड़ना ही मुख्य उद्देश्य है। और रूस यूक्रेन मुद्दे पर रूस के प्रति भारत की सही रुख की अपेक्षा अमेरिका करता है। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा, यह कहना है अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का। भारत चीन सीमा विवाद पर भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है सभी देश एक दूसरे की सीमा का सम्मान करें। भारत इस बार G20 की भव्य मेजबानी कर रहा है और इसमें शामिल होने के लिए तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं, नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियॉड। उनसे बात करेंगे खासतौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद जी, हमारे स्टूडियो आई आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट बाइडेन भारत आने वाले हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बायलैटरल बैठक भी करेंगे और उसके एक रोज बाद वो 2 दिनों की G20 का शिखर सम्मेलन होगा जिसमें सभी नेता शिरकत करने वाले। मार्गरेट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि भारत की मेजबानी आपको कैसी लग रही है। खुश हैं आप यहाँ आकर के? बहुत खुश है यहाँ आने के। और हम जाहिर देखते हैं कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता प्रेसिडेंसी पे अपना स्वाद डाला। इंडिया के बहुत डिवर्स कल्चर्स एक्सपीरियंस करने में बहुत खुश है। अच्छा, आप कहाँ गई? आपको क्या क्या यहाँ पर देखने को मिला जो आप कह रही है कि डिवर्स कल्चर आपको देखने को मिला यहाँ पर? अच्छा, इस शिखर सम्मेलन के लिए मैं बस परसों पहुँच गई लेकिन एक विद्यार्थी के हैसियत से और अंतर्राष्ट्रीय विदेश सेवा अधिकारी के हैसियत से पौंडीचेरी और तमिलनाडु और उत्तराखंड और राजस्थान और असम काफी जगह देखा। तो सारे कलर्स हिंदुस्तान के आपने देखे हुए। कितना खूबसूरत है हिंदुस्तान के रंग। अच्छा, मैं आपसे बात करना शुरू करूं उससे पहले आपको एक रीसेंट डिबेट पता है? मैंने कहा ना भारत मेजबानी कर रहा है। हमारे देश में एक चर्चा चल रही है कि नाम भारत हो या इंडिया हो। आपका क्या पसंद है? व्हाट इज योर पिक? मेरा ख्याल में वो इंडियन लोग अपने आप से फैसला करने की बात है। अपना कॉफी लीजिए ना, आइए हम एक राउंड लेते हैं। आपको न्यूज रूम कैसा लग रहा है हमारा? बहुत एनर्जी है। यू लाइक द कलर कॉम्बिनेशन, द स्कीम ऑफ थिंग्स हियर? जी। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट बाइडेन आ रहे हैं मार्गरेट, तो आपको क्या लगता है कि जो बायलैटरल बैठक वो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ करने वाले हैं उसके कोर इश्यूज क्या हो सकते हैं? उसमें कौन से ऐसे मसले हैं जो अमेरिका रेज करना चाहेगा, जो आपके कंसर्न के इश्यूज हैं? क्या आउटकम हो सकता है? जी, G20 बुनियादी तौर पर एक आर्थिक मंच है और ये वो G20 में शामिल करने वाले देश सब इकट्ठे करें तो दुनिया वैश्विक GDP का 80% बन जाते हैं। तो हम आर्थिक मसले के बारे में बात करना चाहते हैं। अमेरिकी प्रायोरिटीज में हम जलवायु परिवर्तन से निपटना चाहते हैं। हम वैश्विक गुर्बत के बारे में बात करना चाहते हैं और उनसे निपटने के लिए हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल दे सकते हैं। और फिर हम अगर हम गुर्बत के बारे में बात करें तो हम वो वैश्विक अनाज मंदी पर असर जो पड़ रहे हैं रूस का यूक्रेन पर युद्ध की वजह से, उसके बारे में हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं ताकि पोषण की सुरक्षित रख सकते हैं। आपने रूस और यूक्रेन की जो बात की उस बारे में मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। आपको लगता है कि क्योंकि G20 में भी शामिल होना ये एक ऐसा कंटेंशियस इशू हो सकता है जिसकी वजह से जो डिक्लेरेशन आना है उसमें किसी तरह का इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं? कैसे मीटिंग पॉइंट कैसे आएगा इस मसले को लेकर? हमने देखा कि फॉरेन मिनिस्टरियल जो मार्च में हुआ 20 ममालिक में 18 देश अग्री कर सकते थे। हाँ। और हमारे दृष्टिकोण से देखें तो इंडिया बहुत अच्छे किरदार अदा किया जब वो अपने चेयरमैन स्टेटमेंट में वेरी क्लियर लैंग्वेज इस्तेमाल किया जो इंटरनेशनली एग्रीड है, जो संयुक्त राष्ट्र में इस्तेमाल किया गया है।
और जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस ज़माना जंग का ज़माना नहीं है, क्योंकि जब कोई देश भी कोई दूसरे देश की सीमा बदलने की कोशिश करे, चाहे वो सैनिक से, चाहे वो वैगनर ग्रुप जैसे किराए के सिपाही से, चाहे वो दहशतगर्दी से, ये तो हमारे संयुक्त राष्ट्र के उसूलों और उनका चार्टर का उल्लंघन है। आपको ऐसा लगता है? ऐसा है, तो हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट करना है इस आधुनिक ज़माने में। देखिए, व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आए, आइए ना इधर आए, रशियन राष्ट्रपति भी नहीं आए, चीनी राष्ट्रपति भी नहीं आए। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रेसिडेंट बाइडेन यहाँ आएंगे तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, चीनी राष्ट्रपति के साथ भी उनकी मुलाकात होती। हाउ डू यू सी उनका एब्सेंस, ये दो बड़े नेता यहाँ पर नहीं होंगे? आखिरकार शिरकतदार वो हर एक देश का फैसला है, और जो भी प्रतिनिधि चीन और रूस भेजेंगे, हम उनके साथ G20 के मंच पर बात करने की तैयार है। नहीं, आपको वजह क्या लगती है कि चीनी राष्ट्रपति क्यों नहीं आए? आप वो सवाल आपका असेसमेंट क्या है? पूछना चाहिए। बस मैं यही कहूँगी कि अमेरिका इसलिए ऊंचे से ऊंचे सिद्दे पर शिरकत कर रहा है कि हम समझते हैं कि G20 प्रीमियर फोरम है ऐसे आर्थिक समस्या हल करने के लिए। हम इतने बिलीव करते हैं कि G20 इतना प्राथमिकता है कि हम खुद मेज़बान करना चाहते हैं 2026 में। आप खुद मेज़बानी करना चाहती हैं? मेरे कोलीग्स यहाँ बैठे हैं असाइनमेंट। शुचि, ये शी इज़ माई कोलीग शुचि। मिलके बड़ी खुश हुई। कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते? आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हैं? मुखर्जी नगर में सीख ली जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रही थी। अच्छा, आप यहाँ से पढ़ी? मैं आपके बगल में था हिंदू कॉलेज में। अच्छा। फिर तो वहाँ दोस्तों से सीखा या किससे सीखा? हाँ, दोस्तों से, और उत्तराखंड में बहुत अच्छी हिंदी स्कूल है मसूरी में। वहाँ भी पढ़ी आप? हाँ। Which school? उसका नाम लैंडोर लैंग्वेज स्कूल है। वाह, फैंटास्टिक। फिर जब मैं मुंबई में काम करने के लिए गई, गुजराती सीख ली, और इस्लामाबाद में काम करने के लिए उर्दू सीख ली। तो हमारे प्रधानमंत्री तो गुजरात से हैं, कुछ प्रधानमंत्री को आप गुजराती में बोल दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस कर दें। काफी रस्ती है मेरे गुजराती। एक जमाना हटा त्यारे हूँ गुजराती अवारती हती, पर अभी काफी मुश्किल हो गए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा, हमने देखा, मैं आपसे न्यूज रूम में बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की तरक्की की सराहना की है। आप कुछ कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप के बारे में? हाँ, जाहिर है कि वो ये G20 प्रेसिडेंसी बहुत सीरियसली टेक कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि हिंदुस्तान के स्वाद पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और आखिरकार इंडिया एक लोकतंत्र है, जैसे अमेरिका भी एक लोकतंत्र है, और जो भी इंडियन मतदान पसंद करेंगे, हम उनके साथ हम तावन करने के लिए तैयार हैं। बस आखिरी के दो सवाल, क्योंकि आई नो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। टेररिज्म का इशू भी बायलैटरल में ज़रूर आएगा, भारत के अपने कंसर्न्स हैं। अमेरिका इसको लेकर के और आगे क्या कर सकता है ताकि जो सेफ हेवन्स हैं, पाकिस्तान का मसला, उन पर इतना दबाव बनाया जाए कि टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ वो कार्रवाई हो सके जो अभी तक उन्होंने नहीं की है? हाँ, दहशतगर्दी, आतंकवादी ऐसा मसला है जो कोई एक मुल्क एक दिन में हल नहीं कर सकते। हम इसलिए दूसरे देशों के साथ उनके हल और उनके सबील ढूंढना चाहते हैं। ऐसे आर्थिक मंच में हम खास कर नहीं, मैं बायलैटरल की बात कर रहा हूँ। जब दोनों नेता आज बायलैटरल मीटिंग में, आपको लगता है कि ये इशू तो आएगा ही आएगा बात करने के लिए? उनकी हर एक एजेंडा आइटम की तफसीली चीज़ नहीं समझाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बस यही कहूँगी कि जब हम इंडिया के साथ आतंकवादी के बारे में बात करते हैं, हम खास करके मालियाती वसाइल पर ध्यान करते हैं। हम कैसे आतंकवादी के वसाइल ख़त्म कर सकते हैं। ओके, आप चाहती हैं कि ऐसा हो तो बेहतर हो सबको मिलकर। ठीक है, एक आखिरी सवाल मार्गरेट, बस आपसे चाइना को लेकर मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूं कि जो चाइना का अप्रोच रहा है, हमारे भी अपने इश्यूज़ हैं उनके साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उनकी एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है उसको लेकर अमेरिका भी बहुत चिंतित रहता है चाइना को लेकर के। क्या दोनों नेता जब बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन, तो इस मसले पे कोई चर्चा हो सकती है? आपको लगता है कि इस पे और कुछ ज़्यादा दोनों को मिल करके, दोनों मुल्कों को मिल करके करने की ज़रूरत है? मेरे जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, इस ज़माने जंग का ज़माने नहीं है,
और हम समझते हैं कि जो भी कूटनीति कोशिशें कर सकते हैं हम वो इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मार्गरेट मैक्लॉयड, जो कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं, खास तौर पर एबीपी न्यूज़ के दफ्तर आई। मैं फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे पता है कि आप यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत बड़ा G20 का सम्मेलन हो रहा है, आप हमारी अतिथि के तौर पर आए। मैं सिर्फ चैनल की तरफ से नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।